आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर टल सकते हैं विधानसभा चुनाव। महिला आरक्षण बिल का असर होगा इस पर। आपको बता दें इस वक्त की खास और बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा में पेश हो सकता है ये बिल। आरक्षण कानून बनाने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं और जिसके चलते चुनाव टल सकते हैं। चुनाव आरक्षण के हिसाब से ईसी ये फैसला लेगा और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को टाल दिया जा सकता है। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये फैसला होगा और चुनाव आयोग फिर से नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण का असर देखने को मिलेगा। बता दें आपको 230 सीटों में 76 सीटें आरक्षित होंगी और 76 सीटें जिसमें के लिए महिलाओं को आरक्षित रखा गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है 76 सीटें और SC ST वर्ग की 27 सीटें आरक्षित होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी SC ST के लिए कुल 82 सीटें आरक्षित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव टल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये नया फैसला सामने आएगा। नए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है चुनाव आयोग। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आगामी विधानसभा चुनाव टल सकते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है। लोकसभा में आज पेश हो सकता है महिला आरक्षण बिल। इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव चल सकते हैं 3 महीने के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो कि महिला आरक्षण बिल अब पास होना है, जिसके चलते ये चुनाव टल सकते हैं। आरक्षण के हिसाब से नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है चुनाव आयोग। राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये नया फैसला सामने आएगा। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आयोग फिर से कर सकता है नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। MP में महिला आरक्षण का असर देखने को मिलेगा। 76 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और SC ST वर्ग की 27 सीटें आरक्षित होंगी। बता दें इस वक्त 82 सीटें हैं आरक्षित SC ST वर्ग के लिए। और इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि जी, जिस तरह से जो ये नया इतना बड़ा फैसला सामने आ रहा है महिला आरक्षण बिल का, और उसके बाद ये 5 राज्यों में चुनाव टलने की बात सामने आ रही है, अगर ये ऐसा होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये अचानक ये इसी वक्त ये जो महिला आरक्षण बिल सामने लाने का क्या फैसला किया गया है? इसी वक्त ऐसा क्यों किया गया और इसका जो असर होगा आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और महिलाओं के आरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से बहस चल रही है। एक बार पहले आ भी चुका है, लोकसभा में आया, लोकसभा में गिर गया और राज्यसभा में पारित हो गया। लेकिन अब चूंकि मोदी सरकार, चूंकि राज्यसभा में भी बहुमत है उनके पास लगभग और लोकसभा में तो है ही है बहुमत, तो इसलिए इसके पारित होने में अब कोई संशय नहीं बचा है, तो महिला आरक्षण लागू होगा।
सबसे महत्वपूर्ण होता है ऐसे किसी बड़े फैसले के पीछे सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। सरकार की इच्छा शक्ति साफ दिख रही है कि लोग किस तरीके से इस बिल को लाना है और आज इसको पुटअप किया जाएगा और शायद कल के दिन ये लोकसभा से पारित हो जाएगा। अब इसमें ये देखना होगा कि जैसे की संभावना है कि वो इसी तत्काल प्रभाव से इसको लागू भी किया जाए। तो लागू करने की एक पूरी प्रक्रिया है। लोकसभा के बाद इसको राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसका नोटिफिकेशन होगा, फिर इलेक्शन कमीशन उसके बाद अधिसूचना जारी करेगा, आरक्षण होगा। अभी तो क्योंकि अभी 2 ही तरह के आरक्षण है SC/ST के, अब महिला आरक्षण होता है तो महिला आरक्षण भी रोटेशन के हिसाब से होगा। तो वो सीट भी रोटेशन के हर बार एक, जैसे हम नगरीय निकाय में देखते हैं महिला आरक्षण जहाँ पर लागू है तो वहां पर किस तरीके से वो रोटेशन से होता है कि कभी कौन सा नगर निगम हो गया, कभी कौन सा नगर निगम हो गया। इसी तरीके से विधानसभाओं में भी फिक्स सीटें नहीं रहेगी, हर 5 साल बाद वो रोटेट होगी। तो इसका वो लॉटरी से निकलेगा, इसका पूरा सिस्टम बनेगा। तो यदि इसी साथ मध्य प्रदेश में जो चुनाव, क्योंकि एक अगले महीने मतलब आज से देखा जाए तो 20-25 दिन बाद ही आचार संहिता लगनी है, नोटिफिकेशन आना है। यदि ऐसे में ये महिला आरक्षण वाला मुद्दा आता है और महिला आरक्षण के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसकी संभावना है, तो चुनाव को 2-1 महीने के लिए आगे टालना पड़ेगा। और उस स्थिति में क्या व्यवस्था होगी, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, कैसे क्या होगा, वो केंद्र सरकार और संविधान वेत्ता ही उस पर ज्यादा क्लियरली बता पाएंगे। पर यह है कि यदि नई विधानसभा के गठन का जो वो जनवरी है, 7 जनवरी है, इससे पहले तक यदि प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो यही सरकार कंटिन्यू कर पाएगी। अदरवाइज एक तदर्थ सरकार है, मतलब राष्ट्रपति शासन के अंडर में गवर्नर रूल के तहत भी चुनाव हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला होगा, इसको समझना पड़ेगा कल जब लोकसभा और से ये पारित होगा उसके बाद इसका क्या स्वरूप होता है। लेकिन हाँ, यदि मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में भी इसको लागू करते हैं तो चुनाव को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर चुनाव आगे बढ़ते हैं महिला आरक्षण का असर दिखेगा ही सभी राज्यों में, तो महिला आरक्षण के बाद आपने जैसा कि बताया कि राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा ये सब कल क्लियर होगा। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो किस तरह की चीजें यहाँ होंगी। और पहली बात तो सर ये विशेष सत्र बुलाया गया, ये महिला आरक्षण बिल एकदम से इसको चुनाव के ठीक पहले ही इसको पेश किया गया और पेश किया जाना बाकी है, अभी राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए बाकी है। ये सभी कुछ एकदम बस जब आचार संहिता लगने ही वाली है उसके ठीक पहले ही का समय क्यों चुना गया? देखिए, ये केंद्र सरकार अपने चुनाव को ध्यान में रखते कर रही है जी। वो मध्य प्रदेश के राज्यों के चुनाव को लेकर नहीं कर रही है, क्योंकि संसद का नए सदन नए भवन का आज लोकार्पण है, आज से वहाँ पे काम शुरू होगा और गणेश चतुर्थी का दिन है। तो सरकार ऐसा कुछ बड़ा करना चाह रही है, ऐसा कुछ बड़ा मैसेज देना चाह रही है कि नई संसद में पहला जो फैसला हुआ वो आधी आबादी को राजनीतिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। तो ये एक बड़ा संदेश रहता है इस तरीके से। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन हो गया तो सेकेंडरी हो गई, महत्वपूर्ण है कि महिला आरक्षण से देश की राजनीति में, देश की जनजीवन में क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज महिलाओं की राजनीति में मौजूदगी तो है लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं है। आरक्षण के बाद उनके पास अधिकार आ जाएंगे। और हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि हम अपने स्टेट पे केंद्रित रहे, अभी टोटल मध्य प्रदेश की विधानसभा में 21 महिला विधायक है। आरक्षण लागू होने के बाद इनकी संख्या बढ़ के 76 हो जाएगी। 76 महिलाएं जब यदि महिलाओं से जुड़े किसी मसले पर वोटिंग करती है या कोई मुद्दा उठाती है तो निश्चित तौर पे उसका असर होगा। और इसका लाभ ये होगा कि जो महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए जो फैसले होना है वो सही दिशा में जाएंगे। सदन की चर्चा की मर्यादा बढ़ेगी और काफी ड्रास्टिक चेंज होगा। वैसे भी सरकार का, हमारी शिवराज सरकार का भी जो फोकस है वो आधी आबादी ही है, जिससे लाडली बहना योजनाएं चल रही है। तो महिला बीजेपी की कोर उसमें आ गई है। स्टेट में हमने देखा लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजनाओं के तहत किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
सेंट्रल से उनको पॉलिटिकली स्ट्रेंथ देने के लिए 33% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, तो इससे सारी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी इसको सपोर्ट करना, कि जो पार्टी इसके खिलाफ जाएगी वो महिला वोटर्स की निशाने पर रहेगी। इसलिए इसमें एक मास्टर स्ट्रोक है केंद्र सरकार का। और 2010 में भी एक बार जब ये बिल आया था, तब इसको संसद और राज्यों की विधानसभा की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ऐसा उस समय प्रस्ताव आया था, लेकिन गिर गया था। आज यदि हम देखें, केंद्र सरकार के स्तर पर देखें, तो लोकसभा में 180 सांसद हो जाएंगी, अभी 78 है, मतलब लगभग 2 गुनी। तो इसका बड़ा असर होने वाला है। और 2010 में जब ये कानून आया था, तब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, बीजेपी ने सपोर्ट किया था, राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। फिर इसके बाद 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, और तब 2014 के बाद अब 19 में कर नहीं पाए। अब इसलिए 23-24 के पहले इसको बीजेपी अमली जामा फैलाएगी, और एक बहुत बड़े वोट समूह को, एक बहुत बड़े आधी आबादी जो कि निर्णायक होती है डिसीजन मेकिंग में घर की भी, उनको साधने की एक बड़ी ये कोशिश है। और इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उनको आबादी के आधार पर अधिक सीटें मिलेगी। सबसे ज्यादा सीटें यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल जैसे राज्यों, गुजरात से राज्य जो बड़े राज्य माने जाते हैं, वहां पर बढ़ेगी। देखिए, ये भी एक विकल्प के तौर पर आ रहा है कि जहां पर महिला आरक्षण हो जाएगा, उस स्थिति में जो बड़ी लोकसभा सीटें हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। जिन संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 20 लाख से ज्यादा है, वहां एक के बजाय 2 सांसद चुने जाए। तो इस तरह से सीटें भी बढ़ जाएगी लोकसभा में, और महिलाओं का आरक्षण भी सुनिश्चित हो जाएगा। जी सर, जैसा कि आपने बताया सर, एक ऐतिहासिक फैसला रहेगा ये, महिलाओं के ऊपर पूरा फोकस है। जैसे कि आपने जानकारी दी कि लाडली बहना, अब तो लाडली बहना आवास योजना भी विश्वकर्मा जयंती पे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लागू करी, और अब जो अधिक सीटें मिलेंगी, आपने ये भी कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला। और बड़ी अगर बात करें तो लोकसभा में भी सीटें बढ़ेंगी, ये भी कहा आपने, और 2 क्षेत्रों में बांटा जाएगा। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, अगर उसमें जो भी सहमति रहेगी, उसमें महिलाओं के निशाने पर रहेगी वो सहमति, क्योंकि उनकी सहमति मिलना एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाएगा अगर ये आरक्षण बिल पास होता है तो। और जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें महिलाओं के लिए सरकार करने के लिए तैयार है, प्रतिबद्ध है। और अब आपने ये भी कहा कि 21 महिला विधायक अभी मध्य प्रदेश में है और 61 बाद में हो जाएंगी। सर, ये अगर 61 हो जाएंगी तो निश्चित रूप से चुनाव को टालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो चुनाव निश्चित रूप से उसको उतना समय इस बिल को पारित होने के बाद चुनाव में देना पड़ेगा, फिर सीटों में भी फेरबदल होगा, फिर चुनाव की पूरी प्रक्रिया में फेरबदल होगा। सर, अगर हम बात करें खर्चे की, तो ऑलरेडी जो इतना खर्चा राज्य सरकार वहन कर चुकी है, जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही हैं, इतने विकास पर्व मनाए चुनाव के पहले, और विपक्ष ने भी अब जन आक्रोश रैली आज से निकालने की शुरुआत की है, ये तो सारा सर स्थगित हो जाएगा। अगर चुनाव टलते हैं तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। नहीं, चुनाव टलेंगे, चुनाव तो मतलब कि 2 महीने के लिए आगे खर्चेंगे, चुनाव होंगे तो सही, ये सारी तैयारियां तब काम हो जाएगी। और 61 नहीं, मध्य प्रदेश में 76 महिलाओं की सीट आरक्षित होगी। 230 विधानसभा सीटें हैं, उनका 33% निकालते हैं तो करीब 76 होता है। तो ये अभी देखिए, अभी लोकसभा में और राज्यसभा से ये बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि जो आसन्न चुनाव है, जो मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और वहाँ के 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, वहां पर इसको लागू किस तरीके से किया जाता है। और यदि ताबड़तोड़ तरीके से इसी करना चाहे तो हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि बहुत उसमें सबसे पहले तो इसका सीटों का आरक्षण करना पड़ेगा। 33% जो भी सब सामान्य और जो दलित और जितनी भी सीटें, ये आरक्षण दलित सीटों पे भी आरक्षण हो सकता है। ये मतलब कोई दलित सीट भी महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है जो कि दलित महिला होंगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी, इसका क्या मैकेनिज्म होता है इसको समझना पड़ेगा।
थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको रोटेशन में लाते हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि डिसीजन बड़ा है, एकदम से आ गया है। यदि 6 महीने पहले आता तो चुनाव आयोग को अपनी तैयारियों को समय पे संपादित करने का पूरा अवसर होता, लेकिन इन चुनाव के मौके पर जब ये फैसला आया है तो इसको कैसे अमल करना है, इसको जरूर सोचना पड़ेगा कि तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, चुनाव टलते हैं या नहीं टलते हैं, जी। उस स्थिति में क्या होगा, क्या लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए, लोकसभा को पहले खसका ले, थोड़ा सा वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक मैटर चल रहा है उसको, वो भी क्या उसको भी ये योजना उसके साथ भी लागू हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि अगले 2-3 दिन में क्लियर हो। सर बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से बताने के लिए आपका धन्यवाद सर। जैसा कि आपको बताया हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने कि ये बहुत ही बड़ा फैसला महिलाओं के पक्ष में अगर ये फैसला जाता है तो चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव 3 महीने के लिए टल सकते हैं।